सोमवती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, निवेदन है 2 स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है आपको। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बना ले चाहे लेफ्ट में बना ले। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाएं और एक घी का दिया। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें बोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी, लंबी बत्ती 2 लगेगी घी की। वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहाँ रखना है? जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर आप आइए। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत, सोम की अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर, थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दी, चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर, शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए। 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए। शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमवती अमावस्या रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव कराए, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नहीं पाए पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नहीं पाए पसारे, अपने